राजनीतिक हस्तक्षेप जिसके चलते टैक्स वसूली नहीं हो पाती, बड़े बकायादारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता। उनके नो ड्यूज़ फॉर्म जो है उसमें फॉर्म के साथ में सबमिट हुआ है, तो स्वाभाविक अच्छे प्रत्याशी जिन्होंने नो ड्यूज़ दिया है यानी वो टैक्स स्वयं भी पे करते हैं। चले गए हम, अगर वो मिल गए हमको तो फिर किसी न किसी नेता का फ़ोन आ जाता है कि ये मेरा आदमी है, इसको बाद में कर देगा। टैक्स वसूली हमारे नगर पालिका महासमुंद में बहुत कम है, इसे बढ़ाइए। हम इस समय खड़े हैं महासमुंद नगर पालिका में। महासमुंद नगर पालिका में 30 वार्ड है और महासमुंद नगर पालिका की जनसंख्या लगभग 80,000 है, पर टैक्स वसूली में यह काफ़ी पिछड़ी है, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आइए हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि टैक्स वसूली में महासमुंद नगर पालिका को क्या तकलीफ़ें होती हैं और क्यों टैक्स वसूली नहीं हो पा रहा है। महासमुंद नगर पालिका में टैक्स वसूलने की जवाबदारी जिनके पास है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि टैक्स वसूलने में क्या क्या समस्याएं आती। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम ललित साहू है और मैं यहाँ पे राजस्व वसूली का काम करता हूँ। टैक्स क्यों नहीं वसूला रहा है आपसे? टैक्स वसूली नहीं होने का प्रमुख 2 कारण है। पहला है राजनीतिक हस्तक्षेप जिसके चलते टैक्स वसूली नहीं हो पाती, और दूसरा कारण है कि बड़े बकायादारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता। कितना टैक्स बटाया होगा और कितने बार आप लोगों को जाना पड़ता है? बड़े बकायादारों का 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे बड़े बड़े बकायादार हैं, उनसे लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, बिल तामील कर रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं पटा रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं महासमुंद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अभी जो नगर पालिकाओं के लिए प्रत्याशी का चयन किया है, किन किन बातों का ध्यान रखा है, हम आइए से जानने की कोशिश करते हैं। जी मैम, आप बताएं कि नगर पालिका में जो प्रत्याशी आप लोगों ने दिया है, नगर का टैक्स पटे विकास हो, इसके लिए क्या क्या ध्यान रखे हैं आप लोग, किन किन चीज़ों का? देखिए, पहले तो अभी आरक्षण आया, इसके हिसाब से हम लोगों ने प्रत्याशियों का हर वार्ड में चयन किया है, और जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने, जहाँ तक टैक्स की बात आई है तो उनके नो ड्यूज़ फॉर्म जो है उसमें फॉर्म के साथ में सबमिट हुआ है, तो स्वाभाविक अच्छे प्रत्याशी जिन्होंने नो ड्यूज़ दिया है यानी वो टैक्स स्वयं भी पे करते हैं। और प्रत्याशी हमने कोशिश किया है कि वो उस वार्ड में एक जनाधार रखता हो, और जनाधार के साथ में लोगों की मांग जो होना चाहिए, ऐसे प्रत्याशियों का हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में चयन किया है। और जिस तरह से हमारी सरकार ने 5 साल जो विकास किया है, शहर में जो विकास हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ है, इस विकास की गाथा के अनुसार पर हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको कांग्रेस पार्टी का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और ऐसे हम लोगों ने प्रत्याशियों को चुन करके कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया है। नगर पालिका का लंबा टैक्स बाकी है, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी स्थिति है महासमुंद नगर पालिका की, तो आपने अपने प्रत्याशियों को ये बोला है क्या कि जीतने के बाद या जनता से खुद टैक्स पटाएं और अपील करेंगे जिससे नगर का विकास हो सके? देखिए, टैक्स का पैसा किसी प्राइवेट फंड में तो जाता नहीं है। टैक्स के जितने भी पैसे आते हैं वो हमेशा नगर विकास में लगता है, कोई पर्सनल विकास में नहीं लगता। तो मैं तो समझती हूँ कि टैक्स सबको पटाना भी चाहिए, और अपना एक सार्वजनिक जो विकास है उसमें अपना एक छोटा सा योगदान, कहना चाहिए कि एक छोटा सा योगदान सबको देना चाहिए। तो मैं तो चाहूँगी कि सारे प्रत्याशी हमारे जो अभी कांग्रेस पार्टी से जो लड़ रहे हैं और अन्य दल से भी जो लड़ रहे हैं, जो भी प्रत्याशी जीत कर आते हैं, वो अपना स्वयं भी टैक्स पटाए और आगे भविष्य में भी जन भागीदार, जन सहयोग करे और एक विकास की गाथा को लिखने में अपना एक छोटा सा योगदान स्वयं भी दे और अपने वार्ड के वासियों को भी दिलवाए। ये थे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, जो है हम मान रहे हैं कि टैक्स पटाने से नगर का ही विकास होता है, और अपने प्रत्याशी और जनता से भी अपील करेंगे कि टैक्स पटाएं। जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम जय किशन सोनी है, मैं टैक्स वसूली का काम करता हूँ। कितने बार जाना पड़ता है टैक्स वसूली में प्रत्येक घर में? जाने के लिए प्रत्येक घर में तो कम से कम 15 से 20 बार हमको जाना पड़ता है एक एक घर में। उसके बावजूद भी टैक्स वसूली देने वाले टैक्स देते नहीं हैं, 10 बहाने बनाते हैं। और प्लस अगर चले गए हम, अगर वो मिल गए हमको तो फिर किसी न किसी नेता का फ़ोन आ जाता है कि ये मेरा आदमी है, इसको बाद में कर देगा, मैं आके मिलता हूँ तुमसे। तो राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही है यहाँ। तो आपने सुन लिया कि राजनीतिक हस्तक्षेप है। कई बार राजस्व के कर्मचारी जाते हैं, उसके बाद भी टैक्स वसूली में काफ़ी दिक्कत हो।
छत्तीसगढ़ में नगरीय चुनाव में यह देखने को मिल रहा है नगर की सारी जो विकासें होती हैं वो टैक्सेस से होती हैं, और इस समय जैसे ही चुनाव की घोषणा की गई है और नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई है, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि टैक्सों में पटाने में दिख रहा है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो टिकट वितरण करते हैं तो किन किन मापदंडों को ध्यान में रखते हैं। जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि प्रत्याशियों को किन किन विषयों पर ध्यान रखते हैं कि टैक्स पटा हुआ हो ना, कैसे क्या करते हैं आप लोग? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जब हम पार्षद के लिए और अध्यक्ष के लिए जब आवेदन मंगाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप जितने भी चाहे नगर पालिका हो, बैंकों के ऋण हो या कहीं और जगह से भी एनओसी आप ला के रखो, क्योंकि जब तक एनओसी नहीं लाएगा तब तक हम उसके आवेदनों में विचार नहीं करते, इसलिए एनओसी ज़रूरी है। और रह गई नगर पालिका के टैक्स की बात, तो जब तक टैक्स नहीं दोगे नगर का विकास नहीं होगा। इसलिए हम सारे जो प्रत्याशी हैं उनको और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को हम सब समय भी अलर्ट करते हैं कि हमको नियमित टैक्स पटाना चाहिए। मैं भी कभी भी मेरा टैक्स ड्यू नहीं होता, मैं समय से पहले टैक्स मैं भी पटाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नगरीय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप अपने प्रत्याशियों से अपील करेंगे कि जीतने के बाद वह नगर और ग्रामीण विकास के लिए टैक्स को पटाएं। बिल्कुल, शहर के विकास के लिए और गांवों के विकास के लिए टैक्स ज़रूरी है। सरकार जब टैक्स लेती है तो उससे 10 गुना ज़्यादा उस पालिका को या पंचायत को सुविधा देती है। इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम एक जनप्रतिनिधि बने। सबसे पहले हम अपने से शुरुआत करें, तब हम जनता को भी उस टैक्स पटाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह थे हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष, जिनका कहना है कि टैक्स से ही विकास होता है। तो सारे उम्मीदवारों को हम शुरू से ही प्रेरित करेंगे कि नगर और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जो जीत कर आते हैं वह अधिक से अधिक टैक्स पटाएं और पटवाएं। महासमुंद नगर पालिका के सीएमओ साहब हैं, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि टैक्स वसूली में क्यों समस्याएं जा रही हैं, अभी तक कितने टैक्स बकाया हैं और उसे वसूलने किस प्रकार की क्या प्रयास किया जा रहा है। जी सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि टैक्स वसूली के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या तकलीफें आ रही हैं? टैक्स वसूली के लिए क्या है, हमारे कर्मचारी डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, पर अभी तक सही रिस्पांस नहीं मिल पाया है। हमारा टैक्स वसूली अभी वर्तमान में बहुत कम है, तो इसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास किए हैं। इस संबंध में आज ही मैंने कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई थी राजस्व विभाग की, और उनको ये निर्देशित किया है कि आप जो है टैक्स वसूली हमारे नगर पालिका महासमुंद में बहुत कम है, इसे आप बढ़ाइए। अभी आपके पास कितने टैक्स बाकी हैं इस महासमुंद नगर पालिका के? चालू और बकाया मांग मिला के लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए बाकी है। तो अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है, इसके मद्देनजर रखते हुए इस महीने कितने टैक्स वसूली हुए हैं, आपके यहाँ क्यों हुए हैं? चुनाव के मद्देनज़र हमारे नगर पालिका में इस महीने लगभग 32 लाख रुपए का टैक्स जमा हुआ है, और उसका कारण ये होता है कि जो प्रत्याशी रहते हैं उनको ये रहता है कि जब तक वो नगर पालिका का टैक्स जमा नहीं करें उनको एनओसी नहीं मिल पाती है। और उसमें जो हमारे नगरीय निकाय चुनाव नियम है कि नगर पालिका का एनओसी अनिवार्य है टैक्स चुकता प्रमाण पत्र का, इसलिए पटाया गया है वर्तमान में। थे महासमुंद नगर पालिका के सीएमओ जो बता रहे हैं कि 5 करोड़ 80 लाख रुपया टैक्स महासमुंद नगर पालिका का बाकी है, पर नगरीय निकाय चुनाव में एनओसी देने के लिए और बिना एनओसी का कोई भी व्यक्ति पार्षद चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस कारण इस नगर पालिका में 32 लाख की वसूली भी इस महीने हुई है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद।